वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा आप सब लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस की बात हो गई, आरओ की बात हो गई, किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो गई, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर ईपीएफओ की या फिर यूपीएससी की, तो इन सभी के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट जो प्रोवाइड करता है दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी 14 मई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, पीसीएस का। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आप हमारे इस पेड कोर्स में एनरोल कराएं। एनरोल कराने के लिए ये जो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ये यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन करे गए हैं, व्हाट्सएप का नंबर ये गिवन करा गया है, इसके अलावा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स लेने के बाद अभी देखिए तब भी सफिशिएंट टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी ऐसा है नहीं जो आपके एग्जाम में छूट जाए, आपसे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हिस्ट्री का कंपाइलेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सो आज उसमें हम आगे बढ़ेंगे। कल तक जो हमने देखा था वो बात हमने करी थी किसकी, कि इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में किस किस सोर्सेज से पता चलता है और इतिहास के बारे में किसने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया जो है, इंडिया को मतलब क्या क्या और नामों से बुलाया जाता है, किसने क्या बुलाया था, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसी क्रम में आगे आज हम बढ़ेंगे। सो देखिए, आगे हम बढ़ें, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडिया के बारे में ही क्या किसने कुछ कहा था, तो उसी क्रम में आगे हम देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, वराह मिहिर की, तो इनकी जो बुक थी वृहत संहिता, इसमें इंडिया को क्या बोला गया है, कुर्म की आकृति, इंडिया की जो शेप है वो क्या बोला है, कुर्म का शेप है। पुराणों में अगर हम बात करें तो धनु आकृति बोला गया है इंडिया की आकृति को, या फिर इंडिया की जो शेप है उसके लिए। और दीर्घ निकाय, इसमें छकड़े की भांति ये बोला गया है। वहीं महाभारत में अगर हम बात करें तो समभुजाकार त्रिभुज, इसकी भांति इंडिया को बताया गया है। पुराणों के जो भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का जो वर्णन है वो किया गया है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। और पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पूर्व ये जो देश है ये अजनबी तथा हेमवर्त वर्ष के नाम से विख्यात था। ये दो नाम याद रखिएगा। भारत प्रशस्ति, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है और इसमें वर्णित है कि भरत मुनि कर्म भूमि है तथा स्वर्ग भोग भूमि है। ठीक है, भारत की जो भूमि है वो कैसी है, कर्म भूमि है और स्वर्ग भोग भूमि है। भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। स्मिथ ने क्या बोला भारत को, स्मिथ ने भारत को एटाइमोलॉजिकल म्यूजियम कहकर संबोधित करा। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ज़रूर याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में ऐसे आ जाएगा कि निम्न में से किसने भारत को एटाइमोलॉजिकल म्यूजियम कहकर बुलाया, उसमें आपको ये नाम याद रखना है किसका, स्मिथ का। इसके बाद आगे हम देखें तो भारतवर्ष अर्थात भरतों, यानी कि भरत जो कबीला था उसके लोग, इनका देश, और भरत नामक एक प्राचीन राजवंश के नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। आई होप आप सबको ऑलरेडी पता होगा। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा का मतलब क्या है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इससे रिलेटेड परिभाषा मिलती है। कौटिल्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला जो भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। ठीक है, सो चक्रवर्ती जो ये शब्द है, चक्रवर्ती सम्राट, इसका मतलब क्या है, 1000 योजन विस्तार वाला जो क्षेत्र है, जो भाग है, वो मतलब हिमालय से लेके और समुद्र तक का, उसी को क्या बोला जाता है, चक्रवर्ती बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं तो यूनानियों की बात करें तो यूनानियों ने हमारे देश को क्या बोला, इंडिया कहकर बुलाया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम इंडिया जो ये नाम है इसका प्रयोग कब हुआ,
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के जनक नाम से विख्यात, जिनका नाम क्या था, हेरोडोटस, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। उसके बाद में इंडिया शब्द का प्रयोग किसने करा, मेगास्थनीज ने किया। इसका नाम भी याद रखिएगा, सबसे पहले हेरोडोटस ने नाम यूज करा इंडिया, उसके बाद मेगास्थनीज ने करा, ठीक है। हेरोडोटस द्वारा वर्णित इंडिया से केवल सिंधु और उसके डेल्टा का जो क्षेत्र था सिर्फ उतना ही पता चलता, उसी का बोध होता था। लेकिन जब मेगास्थनीज की बात करें तो इन्होंने जब इंडिया का वर्णन किया तो इन्होंने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब बारे में बताया, उसका बोध होता है इनके द्वारा वर्णित इंडिया से। जो चीनी थे, ठीक है, चाइना वाले थे, इन्होंने भारत को यीनतू, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, यीनतू ये कहा। और सर्वप्रथम झांग कियान या फिर चांकियन, इन्होंने शेन टू शब्द का प्रयोग किया था, जो कि वास्तव में सिंधु नदी का चीनी रूप है। इसके बाद हिंसांग की बात करें तो हिंसांग ने भारत को हीनतू यानी कि चंद्रमा कहकर संबोधित किया था, और इत्सिंग ने भारत को क्या बोला, आर्य देश या और ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा था, ठीक है। सो इत्सिंग ने क्या बोला, आर्य देश और ब्रह्म देश। वहीं अगर हिंसांग की बात करें तो इन्होंने क्या बोला, हीनतू, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, खारवेल की बात करते हैं। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में जो है मर्धवस यानी कि भारतवर्ष का विवरण मिलता है। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन परणी की जो अष्टादही है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, यहाँ पर किसकी बुक कौन सी है, तो अष्टादही किसकी बुक है, परणी की है, ठीक है, उसमें मिलता है। वहीं मनुस्मृति और भागवत पुराण, इसमें भारत को देव निर्मित देश कहा गया है, ठीक है। तो पुराणों में तो ऑब्वियस सी बात है कहा ही जाएगा, तो भागवत पुराण में ये चीज़ बोली गई, मनुस्मृति में भी ये चीज़ बोली गई है कि ये जो भूमि है इसको देवताओं ने बनाया है सीधे, ठीक है। इसके बाद सोमदेव सूर्य की हम बात करें तो इनके नीति वाक्यामृत में सर्वप्रथम भारतवासियों के अर्थ में भारतीय शब्द का जो है वो यूज़ किया गया है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, अथर्ववेद में गंधार, मुजबत, महावृक्ष, बालकीश, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या और वर्णावती यानी कि वाराणसी या फिर काशी, इसका उल्लेख किया गया है। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद जिनका नाम क्या है, आर्यभट्ट था, और सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी कैसी है, गोल है और अपनी धुरी पर ये चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और बीईओ के लिए, इसमें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एनरोल करवाइए, क्योंकि ये सारा डेटा आप कहीं भी खंगालेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे आपको नहीं मिलेगा। बट जब एग्ज़ाम आप देंगे ना, तो एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे बन के आएंगे और उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि यार मुझे पहले से ही ज्वाइन करना चाहिए था। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट है और आप चाहते हैं आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना, तो आप जल्दी से जल्दी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इन कोर्सेज में एनरोल कराएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।